हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या बोला है? प्लांट पिगमेंट्स। ऑप्शन ए में बोला है एब्जॉर्ब CO2, ऑप्शन बी में बोला है एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में बोला है एब्जॉर्ब वाटर एंड ऑप्शन डी में बोला है एब्जॉर्ब लाइट। देखो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। क्या है वो की कॉन्सेप्ट? देखो, नॉर्मली जो प्लांट्स के पिगमेंट्स होते हैं, देखो, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक हो जाएगा क्लोरोफिल ए, उसको हम क्या बोलते हैं? मेन पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेन पिगमेंट बोलते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा? मान लो क्लोरोफिल बी हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया। क्या-क्या हो गया? कैरोटीनॉइड्स हो गए। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स। अभी देखो बच्चों क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। अभी देखो बच्चों क्या होता है, मान लो हम एक ड्रॉ करके देखते हैं। क्या देखेंगे? थोड़ा सा एक ड्रॉ करके देखेंगे। मान लो ये क्या है? ये है PS2 और ये क्या है? PS1। क्या है? PS2 और PS1 क्या है? फोटो सिस्टम्स है। अभी मान लो सनलाइट आ रहा है, सनलाइट यहाँ पे आएगा। PS2 में कितने नैनोमीटर्स के लाइट आएंगे? 680 नैनोमीटर्स के लाइट आएंगे। और PS1 पे कितने नैनोमीटर का लाइट आएगा? 700 नैनोमीटर का लाइट आएगा। क्या होगा? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए क्या था? मेन पिगमेंट था। उसको हम क्या बोल सकते हैं? रिएक्शन सेंटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? रिएक्शन सेंटर बोल सकते हैं। जो क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स की बात किए थे, वो क्या था? वो था एक्सेसरी पिगमेंट्स। उनको हम क्या बोल सकते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटेना बोल सकते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और क्या बोल सकते हैं? एंटेना। अब देखो, जब कोई सनलाइट आता है, वो सनलाइट का जो रे है, 680 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होगा, वो कहाँ पे आएगा? PS2 में आएगा। पहले कहाँ पे आएगा? पहले आएगा इस LHC पे। LHC जब लाइट आने के बाद LHC एक्साइटेड होंगे और एक्साइटेड होकर क्या रिलीज करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? क्लोरोफिल ए के पास। अभी क्लोरोफिल एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ऊपर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा। PS2 के लिए कौन पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है? फियोफाइटिन होते हैं। क्या होते हैं? फियोफाइटिन होता है। फिर कौन होता है? PS1 के लिए कौन सा पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है? आयरन सल्फर जो कंपोनेंट्स है वो PS1 के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। देखो, हमको ये साइकिल थोड़ा सा जान लेना चाहिए। कैसे जानेंगे हम? देखो, ये क्या हो गया? PS2 हो गया। PS2 से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसके पास पहले आएगा? फियोफाइटिन के पास। किसके पास पहले आएगा? फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन के बाद किसके पास आएगा? प्लास्टोक्विनोन के पास। किसके पास आएगा? प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? साइटोक्रोम B6F के पास। साइटोक्रोम, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। फिर उसके बाद किसके? प्लास्टोसाइनिन के पास। फिर प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चला आएगा? PS1 के पास। अभी PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक्साइटेड होके, वो किसके पास आएगा? आयरन सल्फर कंपोनेंट के पास। फिर किसके पास आएगा? फेरिडॉक्सिन के पास। फिर किसके पास आएगा? फेरिडॉक्सिन के पास। फिर आएगा FNR के पास। FNR क्या होता है? फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। क्या होता है? फेरिडॉक्सिन NADP क्या? NADP रिडक्टेस। क्या हो जाएगा? फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। तो बच्चों, इससे आपको समझ में आता है? क्या आता है? क्या समझ में आता है इसमें? इससे देखो बच्चों, एक चीज क्लियर होती है, लाइट को कौन एक्सेप्ट करेगा? लाइट का जो वेवलेंथ होगा पहले आएगा LHC के पास। LHC एक्साइटेड होंगे। क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे। इलेक्ट्रॉन जंप आउट किसके पास होगा? पहले किसके पास होगा? रिएक्शन सेंटर पे। रिएक्शन सेंटर से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा और पूरा साइकिल कंटिन्यू होगा। दो साइकिल होता है, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है क्या? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसमें से क्या बनता है? एटीपी सिंथेस प्रेजेंट हो जाए और एटीपी भी बनाता है और फोटोसिंथेसिस फिर इसके बाद चलता है। ये वाला किसके रिएक्शन का पार्ट है? लाइट रिएक्शंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? लाइट रिएक्शंस का पार्ट है। तो देखो बच्चों, पहला ऑप्शन क्या बोला है? एब्जॉर्ब CO2 नहीं। जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं वो CO2 को कभी एब्जॉर्ब नहीं करते। वो किस चीज को एब्जॉर्ब करेंगे? वो एब्जॉर्ब करेंगे किसको? लाइट पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। वेरी गुड बच्चों, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई स्टोमाटा की बात आती है, कोई लेंटिसेल की बात आती है, तब जाके हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में सोचेंगे, बट ये वाला ऑप्शन अभी नहीं होगा। फिर एब्जॉर्ब ऑक्सीजन बोला है, बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला स्टोमाटा होगा कि लेंटिसेल की बात आएगी तो हम किसके बारे में सोचेंगे? गैसियस एक्सचेंज के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे किसके बोला है? बारे में बोला है पिगमेंट्स के बारे में बोला है। पिगमेंट्स क्या करता है? पिगमेंट्स हमेशा क्या करता है? लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट को अपने अंदर क्या करता है? ट्रैप करके रखता है। क्या करके रखता है? ट्रैप करके रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखो बच्चों, लाइट रिएक्शन जब होगा
उस लाइट रिएक्शन में ही वो क्या कर लेंगे, सनलाइट को ट्रैप कर लेंगे, क्योंकि उस लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बनता है, जो NADPH2 बनता है, वो उसके डार्क रिएक्शंस पे काम आएंगे। और डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा, ग्लूकोज फॉर्म करेगा। ग्लूकोज क्या है, प्लांट का खाना है। अभी देखो बोला एब्जॉर्ब वाटर, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। प्लांट अपने रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। फिर बोला एब्जॉर्ब लाइट, वेरी गुड, एब्जॉर्ब लाइट विल बी आंसर। क्यों, क्योंकि जो सनलाइट आएगा वो सनलाइट पहले किसके पास आएगा, फोटो सिस्टम के पास आएगा। फोटो सिस्टम उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप आउट किसके पास करेगा, रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है, वो मेन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया अभी कौन सा ऑप्शन होगा, वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन डी, जो एब्जॉर्ब लाइट होगा वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपने क्या समझा, प्लांट पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को अपने अंदर ट्रैप करते हैं। जो सनलाइट होगा वो पहले किसके पास आएगा, पहले देखो जो 680 नैनोमीटर का सनलाइट होगा वो PS2 के पास आएगा, उस टाइम पे वो PS1 के पास भी आएगा। वो लोग एक्साइटेड होंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। आगे अभी अगर PS2 के बारे में बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, फियोफाइटिन। अभी अगर हम PS1 के बारे में बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बर कौन होगा, आयरन सल्फर कंपोनेंट होगा। तो बच्चों प्लांट पिगमेंट्स का क्या काम है, ऑप्शन डी जो है एब्जॉर्ब लाइट, ये वाला प्लांट पिगमेंट्स का काम होता है। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।